बात कर लेते हैं चर्चा की और डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, पहले एफआईज से ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। कल एफआईज की कैश मार्केट में 4,500 करोड़ रुपए की सेलिंग, इंडेक्स ऑप्शंस में 65,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम सेलिंग, इसे कैसे देख रहे हैं? और जो क्यूज आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि पॉजिटिव ट्रिगर आज ज्यादा है नेगेटिव के मुकाबले? पॉजिटिव ट्रिगर तो एक यूएस से ही आया है जो आप गिफ्ट निफ्टी के तौर पर देख पा रहे हैं। अदरवाइज वैसे तो कोई चेंजेस नहीं हुए अभी तो, क्योंकि 3 बड़ी कंपनीज के नंबर आज आने हैं, जिसमें इन्फोसिस है, रिलायंस है, एलटीआई माइंट्री है, वो भी आए नहीं हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, होल्डिंग्स में भी कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ। अभी भी अगर आप एफआईज की होल्डिंग देखेंगे तो करीब 16-17% के आसपास चल रही है। हाँ, ग्लोबल पैरामीटर पे जो डिस्टर्बिंग फैक्टर थे उसमें काफ़ी हद तक सुधार होने की उम्मीद है। वजह, आज है 16 तारीख, अब ट्रंप 4 दिन बाद आ जाएंगे, ठीक। तो ये सिर्फ अब फॉर्मेलिटी रह गई है 3-4 दिन की, ऑलरेडी सबको पता है। और ये जो युद्ध विराम की खबर आई है, देखिए पुराने राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यही चाहते हैं कि मेरे ही कार्यकाल में युद्ध विराम ये हो जाए, नहीं तो ये डोनाल्ड ट्रंप भी करवा देंगे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि इजराइल और हमास के बीच का युद्ध बड़ा बने और उससे और तरह की दिक्कत भी हो। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो कि कम से कम ग्लोबल, इसका कोई ट्रेड से कोई असर है क्या? फ़िलिस्तीन ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता था क्या? इजराइल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता था? नहीं। हमने इसी 10 महीने के ही युद्ध के बीच में हमने ही हाई बनाए हैं, यूएस मार्केट ने ही हाई बनाए हैं, उसके साथ में लगती हुई बिल्कुल सटे हुए बॉर्डर्स ने अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ देखी है। तो ये एक सेंटिमेंटली बहुत बड़ा बूस्टर हो सकता है और ये इमेज अच्छी बनाएगा। दूसरा पॉइंट, एफआईज इंडिया में अभी भी अपना रुख पॉजिटिव करके नहीं बैठे हैं। देखिए, या तो मैं ये कह सकता था कि एफआईज के पास बहुत बड़ी पोजीशंस नहीं है क्योंकि वैल्यूएशंस का कंसर्न है। वैल्यूएशंस तो 2 दिन पहले ही हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया जुड़े थे हमारे साथ, वो कह रहे थे कि 20 के ही पी से नीचे चला गया, और उन्होंने भी काफ़ी सालों बाद ऐसा देखा है कि जो मार्केट का प्राइस अर्निंग रेशियो है, जिसको हम पीई कहते हैं, वो टिपिकली 20 के नीचे चला गया। मैं तो उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूँ, अपनी बात बोली ही नहीं मैंने। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि जो वैल्यूएशन की फ्रॉथ थी वो तो मार्केट ने छटा ही दी। ये तो इंडेक्स का हम बता रहे हैं कि जो करीब 10% गिरा। अगर स्टॉक स्पेसिफिक जाओगे तो कई कई ऐसे बड़े बड़े स्टॉक्स भी हैं कि जिन्होंने 30% का कट लिया हुआ है। तो 30% से ज़्यादा फ्रॉथ, यानी कि 30% से ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं हो सकती है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर। अगर वो है तो वो हटी है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? जैसे एक इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर देख रहे हैं, 65,000 करोड़ का नंबर है। आप एक छोटा सा काम मेरे लिए और करेंगे प्रोड्यूसर साहब, निफ्टी का फ्यूचर वाली प्लेट दिखाओ और बैंक निफ्टी की फ्यूचर वाली प्लेट दिखाओ। मैं आपको ना पार्टिसिपेशन दिखाता हूँ। देखो, आप जिस जगह पर खड़े हो बड़ा ही नाजुक मोड़ है, इसके अंदर देखो कैसी खुशी होती है जैसे 100 पॉइंट ऊपर दिखता है, और कैसे चेहरे बुझ से जाते हैं जैसे 100 पॉइंट नीचे दिखता है। ये आप देखिए निफ्टी का फ्यूचर, ये माइनस दिख रहा है। कल हमने इसी कार्यक्रम में खड़े हुए आपको ये बात की थी, यहाँ पे जितना माइनस दिखाओगे ना उतना अच्छा है। ये माइनस क्या है? ये माइनस ओपन इंटरेस्ट का बैगेज है। ये 1.6 हुआ है, एथिकली 3 होना चाहिए था। ये बैंक निफ्टी का माइनस 1.68 है। इसको कम करो बॉस। ये जितना ओपन इंटरेस्ट माइनस 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 आता जाएगा ना, और कम से कम अच्छा नंबर्स आए, परसेंटेज में मैं कैलकुलेट कर देता हूँ 3-3.5% का, कम से कम 3 दिन तक कैलकुलेशंस आ जाएं, तो ट्रस्ट में आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, और आपके पास एक बढ़िया वैल्यूएशन है, सामने ट्रिगर्स पड़े हैं। आज 3 बड़ी कंपनीज अपने नंबर उतार देगा। अब आते हैं डीआईएस की होल्डिंग वगैरह पे या फिर रिटेल की होल्डिंग्स पे। देखिए, रिटेल की होल्डिंग ऑलरेडी ज़्यादा है अभी भी, और वो 65% के आसपास चल रहे हैं, उसमें कमी नहीं हुई है, खचाखच भरा हुआ है। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मार्केट के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट रेट से सॉर्ट ऑफ अ बैग ऑन यू, वो बैग है जिसके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है। उस बैग में से नेगेटिविटी को धीरे धीरे करके निकालो, आप अपने आप ही लाइट होते चलोगे। दूसरा, इसी में एफआईज के नंबर में एक पॉइंट थोड़ा सा और आपको नोटिस करा देना चाहता हूँ, वो है कि अब ये जो 3 नंबर आज आने हैं उसमें से 2 नंबर ना एफआईज के फेवरेट है, यानी कि इन्फोसिस एंड रिलायंस। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इन्फोसिस और रिलायंस ना केवल अपने अच्छे नंबर सिस्टम में रखेंगे, बल्कि एफआईज को भी आगे की तरफ खींचने में थोड़ा रोल प्ले करेंगे। और इस बीच जो कल यूएस के अंदर सीपीआई वगैरह के नंबर हैं, या फिर और जो 2-3 चीज़ यूएस के अंदर हो रही हैं, इट्स अ गुड थिंग, ये अच्छे पॉइंट है। कहने का मेरा मतलब है कि आज मार्केट में सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स में ही चेंजेस हुआ है, थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। अदरवाइज ना तो डाटा में, ना ही होल्डिंग्स में, ना ही नंबर्स में, ना ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में,
ना ही रिस्क रिवॉर्ड में किसी तरह का कोई मेजर चेंजेस नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड तो नहीं हूँ, बट हाँ एक्साइटेड ज़रूर हूँ कि मार्केट्स अपने कम से कम 23,000 वाले लेवल को तो बचा रहा है। ठीक है, तो एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों में बदलाव और उस पर कमेंट्री, लेकिन निफ्टी की बात करें तो याद रखें दूसरे दिन लगातार कल तेजी दिखी। आज भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। 23,200 के पार निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। दिन की ऊंचाई से थोड़ी सी गिरावट, लेकिन फिर भी पॉजिटिव क्लोजिंग कल दिखी थी। डिम्पी, यहाँ पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? आशीषा, एक कहने को सिर्फ पॉजिटिव था। कल फ्यूचर्स के अंदर आपको पता है निफ्टी ने कितने पॉइंट्स जोड़े? सिर्फ 4 पॉइंट। 4 पॉइंट तो जब आप सौदा पंच करते हैं आपको दिखेंगे भी नहीं 4 पॉइंट गए कहाँ निफ्टी के, क्योंकि निफ्टी अपने आप में 23,000 का इंडेक्स है। तो कल सिर्फ शगुन के तौर पर था कि वो हरे निशान में बंद हुआ, और परसेंटेज आपके सामने है 0.02 है। मतलब 1/4% भी नहीं है, 10वां हिस्सा भी नहीं है, 5वां हिस्सा भी नहीं आया। तो मार्केट के अंदर कल वैसे गेन के तौर पर तो कुछ नहीं, उल्टा अगर आप इसको देखना चाहें ना तो आपको ज़्यादा तकलीफ तब हुई जब ऊपर से बाजार वापस से नीचे आ गया। प्रॉब्लम वहाँ ज़्यादा हो रही थी कि मार्केट, यही तो प्रॉब्लम है। और अच्छा, ये फॉल होने से पहले भी हम आपको बता रहे थे कि मार्केट की प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो सपोर्ट पे पुल बैक नहीं मार रहा है। मार्केट की प्रॉब्लम ये है कि उसकी फॉलो बाइंग नहीं है उसके पास। मैं चल तो देता हूँ सपोर्ट से ऊपर बड़े जोश में आके कि देखो मेरा ये बेस कैंप है, मैं ऊपर चढ़ता हूँ पहाड़ पे, लेकिन जैसे ही थोड़ा ऊपर चढ़ता हूँ तो मेरे को हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। अभी हाथ पकड़ने वाला आदमी कौन है? इस बंदे को का नाम है, उसका नाम है एफआईज। वो आपका हाथ नहीं पकड़ रहे। वो एफआईज पिछले 1 महीने से आपको देख तो रहे हैं, अच्छा ऊपर आना चाहता है, आता भी है 2 कदम, लेकिन आपका हाथ पकड़ के ऊपर नहीं खींच रहे। वजह वो आपके साथ अभी खड़े हुए नहीं है। वो कुछ भी वजह हो सकती है, वो दूसरे देशों में जा रहे हैं, या वो रिस्क एसेट से पैसा निकाल के सेफर जोन में जा रहे हैं, वो या फिर टैक्स को लेकर इंडिया में काफ़ी परेशान है, या फिर वो यहाँ पे F&O को लेकर काफ़ी परेशान है, या फिर वो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को देखना चाहते हैं। इस बार का बजट, क्योंकि सरकार का फुल फ्लेज बजट होगा और एक कॉम्बिनेशन ऑफ सरकार वाला बजट होगा, तो बहुत सारी चीज़ें वो देखना चाहेंगे। तो शायद इसलिए भी इस बार अर्निंग्स भी उनको चेक करनी थी, क्योंकि पिछली बार की अर्निंग्स के भारत जिस चीज़ के लिए जाना जाता है टिपिकली, वो थी कंजम्पशन, वही स्लो डाउन हो रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मैं अगर एफआईज के नज़र से देखूं तो दिक्कत तो थी सिस्टम में, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और एफआईज ने अगर इंडिया से माल बेचा है तो क्या गलत किया है ना? जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी अपनी कैलकुलेशंस हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस समय एफआईज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ट्रिगर्स के साथ नहीं बढ़ता तो ये बहुत चिंता की बात है। आपको टीसीएस के नंबर अच्छे चाहिए थे, टीसीएस ने अच्छे नंबर पोस्ट किए। आज रिलायंस, एलटीआई, माइंडट्री और इन्फोसिस जैसे बड़ी कंपनीज के नंबर होंगे सिस्टम में। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये कम से कम इनवाइट करने का रास्ता खोलेंगे। अब आए धीरे धीरे करके आए, एक साथ में जैसे मर्जी आए, बट एक कम से कम इनवाइट करने का रास्ता तो खोलेंगे। ठीक, एक चीज़ तो पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट जो मैंने ओपन इंटरेस्ट का आपको बताया, अभी भी 5,41,000 का ओपन इंटरेस्ट है, ये थोड़ा कम होना चाहिए। कितना कम है मैं ये भी बता देता हूँ, कम से कम 25,000 कॉन्ट्रैक्ट कम होने चाहिए। ये 25,000 कॉन्ट्रैक्ट कम होने का मतलब होता है, जो मैंने अभी आपको माइनस वाला पिक्चर दिखा रहा था ना, वहाँ पे कम से कम -6% तक रहे, -5 से 6% तक रहे। ठीक है जी, बस इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ, और तो मेरे पास पॉइंट्स नहीं है। कल का जो लो था आप उसी को ही आज अपना एक स्टॉप लॉस मान लें, नहीं तो मैं रफ बता देता हूँ। 23,000 अभी आपका स्टॉप लॉसेस है। एग्रेशन रखना नहीं है। आप पुल बैक तक, शॉर्ट कवरिंग तक कहाँ तक आ सकते हो मैं लेवल्स भी बता देता हूँ। वो है 23,700 तक। 23,700 के बाद ही ये खतरा मैं बोलूँगा एक लेवल का टलेगा, नहीं तो नहीं टलेगा। अभी भी आप उसी चीज़ से जूझ रहे हो, आपको 10 मिनट नहीं लगता है, मार्केट फरफरा के नीचे गिर जा रहा है। वजह स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, इंस्टीट्यूशनल्स का पैसा नहीं है, वो सिर्फ टेक्निकल बाउंस और टेक्निकल फॉल, टेक्निकल बाउंस, टेक्निकल फॉल्स में निपट जा रहे हैं। हमें लगता है कि अभी चला मार्केट, अभी टूटा, क्योंकि उसके अंदर फोर्स होती नहीं है, इसलिए अभी अभी गिरा के वापस ऊपर आ जाता है, इसलिए ऊपर जाके वापस नीचे आ जाता है। तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है जब तक कोई हार्ड कोर इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स मार्केट्स के अंदर नहीं होती, चाहे वो और डीआईज की वजह से हो या फिर और एफआईज की वजह से हो, जिसमें प्रोबेबिलिटी एफआईज की ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा सब रेजिस्टेंस में आपको बताता हूँ, 23,500 पे आप पहले रुकोगे, 700 पे आप दूसरा रुकोगे। मैं चाहता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जैसे तैसे करके शॉर्ट कवरिंग करते करते 23,700 तक ले आओ। मैं उसकी वजह बताता हूँ। देखो 29 तारीख को ना डेरिवेटिव एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, और आज हम आ गए 16 तारीख, 2 दिन की छुट्टी वुट्टी और लगा लो, 4 दिन काट दो आप, तो आपके पास ना सीरीज़, ये सबसे बड़ी सीरीज़ में से एक थी,
पता है आपको ये सीरीज़ कब की थी? ये 26-27 तारीख से शुरू हुई है दिसंबर की और 30 जैन तक गई हुई है। आप सोच के देखो 32-33 दिन की सीरीज़ थी, उसके बावजूद भी बाज़ार ने खोया ही है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 23,500-700 आ जाना चाहिए एक्सपायरी से पहले पहले ही। 23,000 नहीं ब्रेक होना चाहिए। आपका काम सिर्फ एकोमोलेशन करने का है और कुछ करने का नहीं है। ना तो मन बनाओ, ना ही मन खट्टा करो, कुछ मत करो, शांत अवस्था में बैठे रहो, इक्का दुक्का लॉट ले लेके एकोमोलेशन करते रहो, जो हम आपको पिछले 10 दिन से बता रहे हैं। हमें खुशी भी है, हमें गर्व भी है, हमें अच्छा भी लग रहा है कि हमने आपको पूरा समर में नहीं झोंक दिया। हमने आपसे सिर्फ ये कहा कि धीरे 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 करके 10 में से एक लॉट की कैपेसिटी है, वो लेते रहो। खुशी इस चीज़ की आपके पास लॉट भी आ गए, अच्छे रेट भी आ गए। छोटा सा ही पुल बैक आपको बहुत बड़ा रिलीफ देगा। ठीक है, ये निफ्टी को लेकर एनालिसिस होगी, लेकिन डिम्पी बाजार के लिए ना अगर हम सेंटिमेंट के लिहाज से पॉजिटिव चीज़ें अगर देख रहे हैं तो एक पॉजिटिव क्यू ये भी है कि हिंडनबर्ग ने कारोबार को बंद करने का फैसला किया है। उनके जो फाउंडर हैं नेथन एंडरसन, उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट किया है और कहा है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरा हो गए हैं। हम किसी खतरे के चलते, किसी दबाव के चलते ये कारोबार बंद नहीं कर रहे हैं। बस अब ये है कि हमें कोई नया शॉर्टिंग आइडिया नहीं मिल रहा है। 2 साल तक बहुत परेशान किया, मतलब जब जब भी हिंडनबर्ग का नाम आया और स्पेशली हमने देखा कि अडानी ग्रुप को लेकर थोड़ा सा सेंटिमेंट वीक आउट होता हुआ दिख रहा था, तो एक हैंगओवर भारतीय बाजार से भी निश्चित तौर पर ये दूर होता हुआ दिख रहा है। और एक और बात है, इसका सिर्फ असर अडानी ग्रुप के शेयर्स पे पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा कि हम अडानी के अलावा भी दूसरी कंपनीज पर भी अपनी रिपोर्ट देंगे, लेकिन अभी तक वो दूसरी कंपनी आई नहीं थी। तो हम मार्केट में यही मान के चलते हैं कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट्स आई या फिर उनका जो पूरा ऑब्जेक्टिव था। अच्छा, एक और फेज़, उन्होंने पहली बार अडानी की रिपोर्ट निकाल भी, दूसरी बार में जब अपडेट दिया वो अडानी के ही बारे में दिया था। तो ये तो साफ समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन उनके हाथ में थी वो उसको डिस्क्लोज़ कर रहे थे। अच्छी हैं, बुरी हैं, ख़राब हैं, ठीक है, वो सब कोर्ट का और लिटिगेशंस का मामला, हम बोलने वाले कोई नहीं है। लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज़ है जो आपने एक हैंगओवर की बात बोली है, कम से कम मैं ये समझता हूँ कि अच्छा, ये तो एक ही एजेंसी, ऐसी तो और भी एजेंसीज हो सकती है मार्केट में, कोई बड़ी ब्रोकिंग एजेंसी और भी आ सकती है, लेकिन कम से कम इसका नाम था, शॉर्ट सेलिंग के लिए नाम था, कंपनीज को एक्सपोज करने के लिए इसका नाम था। तो वो जो चीज़ें थी वो कम से कम इंडियन मार्केट्स में अडानी से ही आके वहीं पे आके ख़त्म होगी। तो ये चीज़ें सॉर्ट ऑफ अच्छी हैं, मार्केट्स के लिए एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट करेंगी काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनीज से इन्वॉल्व नहीं थी, इसलिए मैं इसकी वेटेज इंडियन मार्केट के हिसाब से एक बहुत अच्छे पॉजिटिव सेंटिमेंट के तौर पर देख रहा हूँ, बजाय टेक्निकल चीज़ों के आगे। तमाम रेगुलेटर्स ने इसकी जांच की, मामला कोर्ट तक भी पहुंचा, फिर उसके बाद अडानी ग्रुप को क्लीन चिट भी मिली और उसके बाद फिर जो दोबारा आरोप लगाया गया हिंडनबर्ग के, उसका शेयरों पर कोई खास असर देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट कि उन्होंने सेबी चीफ माधवीपुरी बुच को भी इस विवाद में भी ड्रैग करने की कोशिश की थी, तो कहीं ना कहीं इंटेंशनल वो लग रहा था। अब ये बंद हो गया है, चैप्टर क्लोज हो गया है, तो एक सेंटिमेंट के लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये अडानी ग्रुप के लिए भी ये पॉजिटिव चीज़ है। निफ्टी बैंक पर भी डिम्पी एक व्यू दे दीजिए। कल हल्की सी तेजी और आज हो सकता है कि 500-600 पॉइंट के गैप के साथ निफ्टी बैंक भी खोले। क्या करना चाहिए गैप से अगर ओपन करे तो? मैं चाहता हूँ मिले 500-600 पॉइंट का, हालांकि मेरी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है कि इतना बड़ा गैप देगा बाजार। अगर दे देगा तो टिका नहीं पाएगा जल्दी जल्दी, बट फिर भी मैं चाहता हूँ इतना बड़ा गैप आए मार्केट में। 130 पॉइंट की कैलकुलेशन के हिसाब से करीब 450 पॉइंट बनते हैं, इतना तो आना ही चाहिए। ठीक, अब आते हैं मार्केट बैंक निफ्टी का। मैं पहले अच्छा बता देता हूँ ताकि अच्छा पहले आप सुन लो। पहला है उसका पुट कॉल रेशो, वो ना 60 के भी नीचे चला गया है, 0.59 है। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है, बहुत ही बढ़िया चीज़, कि जहाँ पर आपको बहुत अच्छी वैल्यूएशन से बहुत अच्छी जगहों पर आपको बैंक निफ्टी मिल रही है। और कल बैंक निफ्टी ने, आप कैसे भी देख लो, आप ये बोलो कि हरे निशान में बंद हुआ है, फॉलोअप आया है, या फिर ये देख लो ऊपर से टूटा है, जैसे मर्जी आप देखना चाहो। मेरे लिए कल बैंक निफ्टी 0-0 था, सपाट था, क्योंकि ना तो उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट में कोई मेजर चेंज आया, जैसे मैंने आपको फ्यूचर्स की प्लेट भी दिखाई थी, -1 पॉइंट समथिंग था। ये 3% का कट आना चाहिए, कम से कम 3% का कट आए ताकि थोड़ा हल्का हो। ये 1.47 अराउंड चल रहा है, ये 1.20 आ जाए, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट घटे, ये 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स के घटने चाहिए। देखो, आप कितने अच्छा खाना क्यों ना बना लो, बोले मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया जी, मैंने उठा के उसके अंदर मिर्ची डाल दी, क्या हो गया आपके खाने का? फिर कहाँ से लाए थे आप? बोले मैं मशरूम लाया था फलाने से, मैं ये लाया था फलाने से। अरे मैंने सिर्फ एक ही चीज़ डाल दी आपके खाने में और आपका पूरा खाना तहस नहस हो गया, वो है मिर्ची।
यानी कि शॉर्ट। सिस्टम में शॉर्ट से आप कितने अच्छे डाटा क्यों ना ले आओ, कितने अच्छे हवामान क्यों ना बना लो, वो जब तक आप शॉर्ट्स को कवर नहीं करोगे आप जियोगे कैसे। तो इसलिए सिस्टम में से सबसे पहला मामला यही है कि अगर आपको चलना है तो शॉर्ट्स को भगाओ। शॉर्ट्स को भगते हुए कहाँ से दिखेंगे, ओपन इंटरेस्ट से दिखेंगे, वो थोड़ा हल्का होना चाहिए, दिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट बैंक निफ्टी का जो अच्छा पॉइंट है वो ये है कि 48,500 अब एक नया बेस बन गया। इसको जो पनिशमेंट मिलनी थी 50-500 तोड़ने के बाद वो हुई है इसके पास। तो 48,500 अब एक नया बेस है, यहाँ से पुल बैक आ सकता है और करीब करीब आई ट्रस्ट मी ये करीब करीब 2000 पॉइंट तो सिर्फ पुल बैक के नाम पे भी ला सकता है। ये इस जगह पर खड़ा हुआ है, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये इस जगह पर खड़ा हुआ है कि अगर ये सिर्फ पुल बैक करने पे आए ना तो 2000 पॉइंट इसके पुल बैक के नाम पे आ जाएंगे, 50,500 हो जाएगा। और ये 50,500 की इंपॉर्टेंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये नियर टू हम 200 दिनों की एवरेज के आसपास के हैं। और मैं आपको, अगर आप कहोगे मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता दूं तो मैं आपको उसके एग्जैक्ट नंबर बताता हूं। 200 दिनों की एवरेज है 50,770 777। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 2000 पॉइंट भी आ सकता है ये अपने 200 दिनों की एवरेज को टेस्ट करने में। तो इसलिए मैं उम्मीद इस पे ज़्यादा रखता हूँ और मेरे को लगता है कि इस पे वही काम आपको करना चाहिए। एकदम से आपको आना नहीं है, एग्रेशन और डिप्रेशन की बीमारी से जूझना नहीं है, धीरे धीरे एकुमुलेशन करना है, इकट्ठा करना है। इकट्ठे करने का फ़ायदा ये होता है कि कम वॉल्यूम आता है और अच्छे रेट आते हैं और आप माइंड से डिस्टर्ब नहीं होते। नहीं तो कल का मार्केट इतना चौपी था कि कल आप स्क्रीन देखोगे तो आपको इरिटेशन के अलावा कुछ नहीं हुआ होगा। मैं नहीं बता सकता कि किसके कितने पैसे बने, बट इरिटेशन कल चरम पर था अपने। आप अभी उम्मीद करोगे चलेगा, चलता नहीं था, जब टूटा तो फिर पूरा नहीं टूटा, या तो पूरा टूट टाट के बराबर करो। तो बीच अधर में अधपका जिसे कहते हैं ना, खाना वैसे बन के आपका ये छूट गया। तो बैंक निफ्टी पे मैं आपको स्टॉप लॉसेस टारगेट भी देता हूँ। 48,500 400 की रेंज एक सपोर्ट की रेंज है। ऊपर आएगा पहले 50,000, पहले 49,000 कॉन्कर करना होगा, 49,300 500 800 50,000 50,200 और 50,700 तक की रेंज है। ये सारी पुल बैक की रेंज है और जो मैंने जितने भी लेवल्स बोले ये सब वो स्टेशंस हैं जहाँ पे धीरे धीरे करके आपको सेलिंग का प्रेशर वापस दिखेगा। इसलिए एग्रेशन मत रहना, क्योंकि 2000 पॉइंट हैं ठीक होने के लिए। तो पूरा पहले इसको ठीक हो जाने दो, फिर आना अंदर। तो धीरे धीरे करके एकुमुलेट करो। यहाँ पे ज़रूर खरीदो, 1 से 2 लॉट खरीदो, बस ज़रूर खरीदो, बट कम खरीदो, 1 से 2 लॉट ही रखो। बस इतना ही मेरा पॉइंट है बैंक निफ्टी को कहने का। मैंने लेवल्स ऑलरेडी बता दिए, उसका पुट कॉल रेशियो बता दिए, 0.59 बैन वाले शेयर्स आ चुके हैं। और मैं आज आपको बधाई भी देता हूं कि आपका बढ़िया गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिख रहा है, अच्छा लग रहा है काफ़ी दिनों बाद इस तरह का। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि भाई ये अच्छे से चल